हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसे हम लोग देखेंगे और ये बहुत ही सिंपल है। लिखा हुआ है फाइंड। कई बार देखेंगे कि इस फाइंड के जगह पर ये जो फाइंड लिखा हुआ है इसके जगह पर फिट वर्ड भी यूज करता है। फिट, ऐसा ध्यान रखेंगे। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा है, ऐसे प्रश्नों में कभी कभी आप देखेंगे कि यहाँ प्रोबेबिलिटी भी शॉर्ट में लिख देता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन थ्री टॉसेज ऑफ अ डाई। कह रहा है कि पासे को 3 बार फेंका गया और 3 बार जब फेंका गया तो उसमें नंबर ऑफ 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करिए। तो पासे को 3 बार फेंका गया या 50 बार फेंका गया, ये मेरा मीनिंग नहीं है। इसमें हमने कई बार बोला कि जब हम पासे को 2 बार फेंकेंगे, 5 बार फेंकेंगे, 10 बार फेंकेंगे, 50 बार फेंकेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल में कि सिंगल थ्रो में पहले कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि पासे को जब 1 बार फेंका गया तब जो है नंबर ऑफ 6 आने की प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को पहले हम लोग देखेंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे पहले फर्स्ट में, इन सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई। अगर हम पासे को 1 बार फेंके तो उस कंडीशन में सैंपल स्पेस क्या होगा? Then sample space will be 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ये सैंपल स्पेस होगा। अब हम कहेंगे कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी, यानी वैसा इवेंट जिसमें 6 आने की बात करेंगे, तो इसमें 6 कितना है? एक ही है 6। ओके, अब हम कहेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी को हम लोग P कहते हैं। तो कितना हो जाएगा? इसमें कितना एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है। इसमें कितना है? 6 है। तो ये हो जाएगा 1/6, यानी सक्सेस प्रोबेबिलिटी जो है ये 1/6 हो जाएगा। यानी पासे को अगर हम 1 बार फेंकेंगे तो 1 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/6 हो जाएगा। और 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को हम Q से लिखते थे, then it will be 1 - 1/6 and after simplification we get 5/6। हो गया? P को क्या कहते हैं? सक्सेस प्रोबेबिलिटी। जिसके बारे में मुझे जानना है वो सक्सेस होगा, उसके जस्ट अपोजिट वाला जो है फेलियर होगा। तो P और Q को हमने देख लिया। अब कह रहा है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग जानते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर सक्सेस इन एंड ट्रायल। तो एंड ट्रायल में आर सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी थी उसे हम ऐसे लिखते हैं, Px = ये फॉर्मूला था MCR P to the power R and Q to the power N-। ओके, ये था फॉर्मूला मेरे पास। अब आपको ये मालूम है कि अगर एक पासे को हम 3 बार फेंकते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 6 के बारे में। ऐसा भी हो सकता है कि 3 बार हमने पासे को टॉस किया और 1 बार भी 6 नहीं आया। हो सकता है कि 1 बार 6 आया, हो सकता है कि 2 बार 6 आया,
हो सकता है कि 3 बार 6 आए। और क्या बताइए कि मैंने, ऐसा भी हो सकता है कि एक बार भी 6 नहीं आए। जब भी आप लूडो का गेम परफॉर्म करते हैं और जब आप पासे को फेंकते हैं तो लगातार 3 बार भी 6 आ सकता है। यानी 3 बार आपने पासे को फेंका, तीनों बार ही 6 आया। हो सकता है कि 2 बार 6 आया, हो सकता है कि 1 बार 6 आया, भले ही फेंका आपने 3 बार, और हो सकता है कि 1 बार भी 6 नहीं आया। उस बात को हम इसमें ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें हम फर्स्ट में px = 0, ये क्या बताएगा? एक भी बार 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। और कितना ट्रायल हुआ है टोटल? 3C0। p का वैल्यू देख लीजिए कितना है, 1/6 का पावर 0 और 5/6 का पावर 3 - 0। 3C0 का वैल्यू 1, ये होगा 1 और ये होगा 5/6 का पावर 3, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट, ये हो गया आपका। सेकंड में देखिए px = 1 का देखेंगे, 3C1 हो जाएगा, 1/6 का पावर 1 हो गया, 5/6 का पावर 3, और ये हो जाएगा 1/6, और ये हो जाएगा 25/36, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 75/216 हो जाएगा। ओके, अच्छा थर्ड में क्या होगा? px = 2। अब कोई पूछे कि px = 2 क्या बताता है, तो हम ये बोलेंगे ना कि 3 बार जब हमने पासे को फेंका तो उसमें 2 बार 6 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी तो कितना होगा? 3C2 और 1/6 का पावर 2 और 5/6 का पावर 3 - 2। 3C2 का वैल्यू 3 आएगा, ये आएगा 1/36 और ये आएगा 5/6। जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये तो 12 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 5/72। या कई बार इसे देखेंगे अरेंज करने के लिए, ये सिस्टमेटिक वे में दिखे, इसलिए इसे ऐसे भी आप देखेंगे लिखा हुआ 15/216। अब बताते हैं इसका कारण क्या है इस तरह लिखने का। ओके, क्योंकि ये तो कैंसिल भी हो रहा है, फिर भी क्यों ऐसे लिखा है। थर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे? फोर्थ में px = 3 पर कैलकुलेट करेंगे, तो 3C3, और ये होगा 1/6 का पावर 3 और 5/6 का पावर 3 - 3 होगा, 1/216, और ये भी वैल्यू 1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 1/216। अब कह रहा है कि इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसे बोलते हैं, BD। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब हम बनाते हैं, देखिए यहाँ x लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे px। अब देखिए 0 मतलब एक बार भी 6 नहीं आवे, उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/316। एक बार 6 आवे, इसकी प्रोबेबिलिटी 75/316। 2 बार 6 आवे, इसकी प्रोबेबिलिटी 15/216। 3 बार 6 आवे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/216। और यही मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और ये कंप्लीट हो गया मेरा आंसर। अब है कि इसके बारे में हम कह रहे थे कि इसे हमने कैंसिल क्यों नहीं किया।
ये 15/216 ही क्यों लिखा, जबकि ये 3 से कैंसिल हो सकता है। तो एक्चुअल में ये जो प्रोबेबिलिटी वाला जो देख रहे हैं ना ये लाइन, तो इसका सम जो है 1 होना चाहिए। सम क्या होना चाहिए? 1। तो सभी का डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अगर ये 316 लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 216 और यहाँ पर भी 216। अब सबको ऐड करके थे, देखिए 5 1 6 अब 5 11 11 5 60 अपॉन 1 आया तो 1 और 1 2 7 और 2 9 और 2 11 और फिर 1 और 1 2 216 बाई में 216 इज इक्वल टू कितना हो गया? 116। इसीलिए आप देखेंगे कि इस कंडीशन में ऐसे आपको बुक में मिलेगा लिखा हुआ कि सिग्मा px का सम जो है ये हमेशा 1 होता है। ये आपको लागू करना चाहिए। यानी इसका जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, उस कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ओके, और इसी को हम कहते हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा कि फिट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या फिट द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसी तरह का एक टेबल जो है लास्ट में क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये था जब कहेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करिए, तब जो है हम इस तरह का सिचुएशन जो है क्रिएट करेंगे।